नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक राजीव युवा मितान क्लब ने कराया पारंपरिक खेल। बलरामपुर कुसमी से यूसुफ खान की रिपोर्ट देखिए, जहां पर नगर पंचायत कुसमी में राजीव युवा मितान क्लब ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलबो जितबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की शुरुआत खेल मैदान पर कराई। राजीव मितान क्लब क्रमांक 1 अध्यक्ष पूर्णिमा सेमरिया, सचिव मोहम्मद उसामा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस छत्तीसगढ़ खेलकूद ओलंपिक के आयोजन से छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलों को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का जानने, समझने और खेलने का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम के प्रतियोगिता श्रेणी में एकल खेल बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भावरा 100 मीटर दौड़, लंबी कूद है। मंगल यादव ने मांगी माफी। गीदम जनपद सीईओ पर मोटी रकम लेकर ट्रांसफर न करने वाले आरोप का कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मंगल यादव ने खंडन किया। दंतेवाड़ा से लाल साह की यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर दंतेवाड़ा में बीते दिन कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मंगल यादव ने गीदम जनपद सीईओ पर मोटी रकम लेकर ट्रांसफर न करने और भार मुक्त न करने का आरोप लगाया था, जिस पर मंगल यादव ने एक बयान जारी कर उसका खंडन किया और आवेश में आकर ऐसा बयान देने की बात कही है। मुझे ये नहीं मालूम था कि सर्वे का काम जोरों से चल रहा है और इसका 29 तारीख तक इनका सर्वे का काम करने के लिए देना था। और जो मैं सीईओ गीदम के ऊपर आरोप लगाया था मोटी रकम के संबंध में, तो मैं कुछ और बोल रहा था, तो कुछ मैं त्रुटिवश कुछ अलग बोल दिया। मैं इस आरोप को खंडन करता हूँ। सरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आम गांव के पास क्विड कार में अचानक धुआं निकलने पर ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद कार में ब्लास्ट होने के बाद कार खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि अजीत गुप्ता नामक युवक अपने क्विड कार से मैनपाट से अंबिकापुर की ओर देर शाम आ रहा था। इसी दौरान कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के आम गांव के पास कार से अचानक धुआं निकलने लगा, जिसको देखकर कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। फिर वहीं कुछ देर बाद कार में ब्लास्ट होने के बाद कार खाई में जा गिरी। इधर घायल चालक को लेने आई एम्बुलेंस तकरीबन 1 घंटे तक खराब रही। वहीं एम्बुलेंस के सुधार के बाद घायल चालक को नजदीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वहीं आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। इधर कार चालक के बताए अनुसार गनीमत यह रही कि इस कार में कोई और सवारी नहीं बैठी थी। वहीं कमलेश्वरपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रदेश के ट्राइबल मंत्री बनने के बाद मंत्री मोहन मरकाम धुआंधार बैठक ले रहे हैं। इस कड़ी में 1 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हैं। दरअसल रायपुर और दुर्ग संभाग के ट्राइबल विभाग के अधिकारियों की संभागीय समीक्षा बैठक करने के बाद सरगुजा संभाग की बैठक अंबिकापुर जिला पंचायत सभा कक्ष में ट्राइबल विभाग के अधिकारियों के साथ ली हुई। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के हितों में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 85% आबादी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग का है, जिनके हितों में सरकार काम कर रही है। वहीं धरातल में ये काम कितना सफल हो रहा है, उनकी सरगुजा संभाग के ट्राइबल अधिकारियों से समीक्षा की है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जितने भी अधूरे काम रहे हैं, उन्हें समय रहते समय सीमा के भीतर पूरा करने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ में एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी लगभग 85% जनसंख्या है। इन वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक विकास के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार योजनाएं बनाती है। उन योजनाओं को संचालित करने की जिम्मेदारी विभाग की है, आदिवासी विभाग की है। हम चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, आश्रम बिल्डिंग हो, मरम्मत हो, स्टाइपन हो, वन अधिकार पत्र हो, आदि आदर्श ग्राम योजना हो 275(1) में, और अन्य जो पिछड़ी जनजातियां हैं उनके विकास के लिए हमारी सरकार योजनाएं बनाती है। रायपुर एयरपोर्ट से दुर्ग तक शुरू हुई वातानुकूलित सिटी बस सेवा। दुर्ग से रायपुर तथा एयरपोर्ट माना तक आने जाने मिलेगी बेहतर सुविधा। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट माना से दुर्ग तक जाने वाली पूरी तरह वातानुकूलित एयर कंडीशनर सिटी बस का आज शुभारंभ किया गया। आज सुबह 10:15 बजे स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन परिसर में इस बस को रवाना किया गया। शासन की पहल से अब दुर्ग से रायपुर तथा एयरपोर्ट माना तक आने जाने के लिए लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो गई है। इस बस को एयरपोर्ट से रायपुर सिटी का किराया 40 रुपए और एयरपोर्ट से दुर्ग तक का किराया 100 रुपए निर्धारित किया गया है।
प्रदर्शन से वापस हुई पार्षद। यहाँ देखिए बेमेतरा से सुरेंद्र ढेबर की रिपोर्ट, जहां पर बेमेतरा जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका के मुख्य गेट में कल सुबह पार्षद नीतू कोठारी निर्जल व्रत रखकर अपने वार्ड 11 में विकास कार्य कराने के लिए प्रदर्शन पर बैठी हुई थी। पार्षद नीतू कोठारी आज प्रदर्शन से वापस हुई। 24 घंटा प्रदर्शन के बाद वार्ड में निर्माण कार्य शुरू हुआ। बता दें कि देर रात तक पार्षद को प्रदर्शन से वापस जाने के लिए वह विकास कार्य हो जाने वाले अधिकारियों ने उन्हें कई आश्वासन भी दिए थे, लेकिन पार्षद नीतू अपने मांगों को लेकर अड़ी हुई थी कि जब तक निर्माण कार्य के लिए सामग्री नहीं गिर जाती, वह काम चालू नहीं हो जाता, वह प्रदर्शन पर भूखी प्यासी बैठी रहेंगी। जैसे ही आज सुबह निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, नीतू कोठारी अपना अनशन तोड़ रही हैं। इस प्रदर्शन से अन्य वार्ड के पार्षदों को एक नई सीख मिली। देखें खास खबर में पार्षद नीतू कोठारी ने क्या कुछ कहा। आज सुबह लगभग 11 बजे मांग पूरी हुई और कार्य विकास कार्य वार्ड के आरंभ हो गए। क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन पहले तो विगत 6 महीने से कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा था और 26 घंटे अनशन में बैठने के बाद आज मांगे पूरी हुई है और विकास कार्य प्रारंभ हुआ है और सीएमओ ने आश्वासन दिया कि पूरे वार्ड के जितने भी काम हैं वो 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। दंतेवाड़ा नगर पालिका शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दे रहा है महत्व। दंतेवाड़ा से लाल साह की रिपोर्ट देखिए, जहां पर दंतेवाड़ा जिले में विकास की रफ्तार जितनी तेज हुई है, उसी रफ्तार में कार्य करते रहने के साथ साथ नगर पालिका भी प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। इसी कड़ी में प्रशासन जहां मलेरिया मुक्ति के कार्यक्रम और रोकथाम में बढ़ चढ़कर कार्य कर रही है, इसी तरह से समांतर रूप से पालिका के सफाई कर्मचारी अपनी सीएमओ के मार्गदर्शन लेकर सभी वार्डों को नालियों को साफ करने के साथ साथ कहीं भी पानी का ठहराव ज्यादा दिनों तक न रहे, इसके लिए भी लगातार कर्मचारी अपनी नजर बैठाए हुए हैं। पालिका कर्मचारी भी मलेरिया जैसे संक्रमण के रोकथाम के लिए एक अनोखा लोहा मनवा रहे हैं, जैसे कि न रुकेगा जल, न पनपेगा मल, न होगा मच्छरों का जन्म और न होगी किसी को मलेरिया। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को विशेष दर्जा देते हुए सफाई कर्मचारी बारिश के मौसम से पहले सभी नगर के कोने कोने की रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाकर अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। 6 साल के मासूम की पानी में डूबने से हुई मौत। नारायणपुर से निखिल मंडल की यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर मामला जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर ग्राम धौड़ाई का है, जहां रविवार शाम एक 6 साल के मासूम की पानी में डूबने से मौत हो गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पहली कक्षा में अध्ययनरत छात्र खैरून शेख पिता इमरान शेख निवासी धौड़ाई रविवार शाम अपनी बहन के साथ तालाब में नहाने गया हुआ था। तभी नहाते समय पानी में डूब गया। अपने छोटे भाई को पानी में डूबते हुए देखकर बहन ने दौड़कर परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन जब तक तालाब में पहुंचे तब तक मासूम पानी में डूबकर मर चुका था। परिजनों ने मासूम को तालाब से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का षड्यंत्र रच रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। प्रधानमंत्री के बाद मंत्री पीयूष गोयल का छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से करना अस्वीकार है। छत्तीसगढ़ में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित है। रायपुर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का षड्यंत्र रच रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि पहले प्रधानमंत्री ने मणिपुर में छत्तीसगढ़ की तुलना की, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की और भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का एक नेता ने मणिपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ का नंबर सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र रच रही है। आखिर छत्तीसगढ़ मणिपुर की साम्यता क्या है? मणिपुर में 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं। 5,000 से अधिक घरों को जला दिया गया है। 100 से अधिक लोग मर गए हैं। माताएं बहनों को वहां नग्न करके घुमाया जा रहा है। ऐसे अशांत प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा छत्तीसगढ़ की तुलना किया जाना भाजपा के बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाने का षड्यंत्र रच रही है। पहले प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना की, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने छत्तीसगढ़ की तुलना मणिपुर से की। अब भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने मणिपुर के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर ऐसा सोशल मीडिया में पोस्ट किया है। मुद्दा विहीन भाजपा निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है। भूपेश सरकार राम नाम पर खर्च कर रही है। रमन सरकार में करीना कपूर सलमान खान पर करोड़ों लुटाए थे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का यह कहना है। भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राम नाम पर खर्च कर रही है। पूर्व रमन सरकार में करीना कपूर और सलमान खान के ऊपर करोड़ों लुटाए जाते थे और उड़ाए जाते थे। तब अजय चंद्राकर को मजा आ रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार राम नाम पर खर्च कर रही है, राम काज कर रही है, राम का गुणगान कर रही है, तो भाजपाइयों को गड़बड़ियां दिख रही हैं।
असल में भाजपा नेताओं के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया है। इन्हें किसी मनोचिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। 15 साल में भाजपा की सरकार ने खाली भ्रष्टाचार ही तो किया है। सत्ता जाने के बाद भी कमीशन खोरी की गंदगी इनके दिमाग में बैठी है, इसलिए इन्हें अब राम नाम पर हुई खर्च में भी घोटाला दिख रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी को राम नाम के गुणगान से इतनी नफरत क्यों है? भाजपा के नेता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से चंदा लेते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन राम काज नहीं करते, ना ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बताए मार्ग में चलते हैं। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर का बयान खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करता है। 15 साल में राम वन पथ का ध्यान नहीं दिया गया, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया गया और सलमान खान और करीना कपूर के पीछे करोड़ों रुपए उड़ाने वाले भाजपा के लोग आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नाम से खर्च की गई राशि पर घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है। यही भाजपा का राम विरोधी होने का प्रमाण है। वो भाजपा जो हमेशा राम जी के नाम से राजनीति करती है, चंदा लेती है, वोट लेती है और देश की जनता को गुमराह करती है। निर्मोही अखाड़ा ने भाजपा के ऊपर 1400 करोड़ रुपए का चंदा में हेरा फेरा करने का आरोप लगाया है। तो भाजपा का चरित्र है राम जी के नाम से राजनीति करने का, और कांग्रेस राम जी की सेवा कर रही है, तब उसे भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है। स्टाफ नर्स की बहादुरी से बची गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जान। अग्निशमक यंत्र से बुझाई लेबर वार्ड में लगी आग। जिले के स्वर्गीय बद्रीनाथ बघेल जिला अस्पताल में 25 जुलाई की सुबह 3 बजे लेबर वार्ड में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। घटना के वक्त इस वार्ड में 23 गर्भवती महिलाएं और 8 नवजात शिशु मौजूद थे। इन 23 महिलाओं में से 4 महिलाओं का ऑपरेशन हो चुका है, जिसके कारण वो महिलाएं चलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अगर वार्ड में भगदड़ मच जाती या अफरी तफरी मच जाती तो फिर बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन उस अनहोनी को रोकते हुए अस्पताल की वार्ड की स्टाफ नर्स ने बहुत ही बहादुरी से पूरे के पूरे मामले को संभाल लिया। छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।